Dear students, welcome to this new video. In the previous video, we have studied in this chapter Should Wizard Hit Mommy that एक फादर होते हैं जिनका नाम होता है जैक और उनकी एक डॉटर होती है जो। ठीक है। फिर जो होती है बच्ची जो होती है वो सोती नहीं है, तो उसको सुलाने के लिए उसके डैडी जैक जो होते हैं वो उसे स्टोरीज सुनाया करते हैं। क्लियर। और हर एक स्टोरी उसका जो भी रोज़र नाम के कैरेक्टर से क्रिएचर से एक जो जानवर मतलब एक पक्षी टाइप का होता है उससे रिलेटेड होती है। कभी वो रोजर फिश की बात बताते हैं, कभी रोजर कैट की, कैसे में रोज़र नाम रख कर स्टोरी बना के अपनी बच्ची को सुनाते थे। अभी तक हमें पता चला। ठीक है ना। सो अब एक नई स्टोरी सुना रहे थे वो, जिसमें उसकी बच्ची बीच में बोलने लग जाती है। तो फादर कहते हैं कि वुड यू लाइक टू एक्सप्लेन, मतलब अब तुम्हें एक्सप्लेन करना है, मैं एक्सप्लेन करूँ? तो बच्ची कहते हैं नहीं नहीं आप एक्सप्लेन करो। सो टिल हियर वी हैव स्टडी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस पैराग्राफ। नाउ जोस डैड इज टेलिंग द स्टोरी, डू यू वांट टू टेल द डैडी स्टोरी? तो जो कहते हैं, जो को कहते हैं डैडी की स्टोरी क्या तुम्हें सुनाना है जो? ऐसा जैक कहते हैं, मतलब उसके जो फादर होते हैं। देन लाई डाउन एंड बी स्लीपी। तो जो कहती है नहीं नहीं आप ही सुनाओ, मैं तो सुन रही हूँ। और तो जो जैक कहते हैं कि तब चुपचाप लेट जाओ और थोड़ा स्लीपी हो जाओ, मतलब थोड़ा सोन आँख बंद कर लो, क्योंकि द मेन इंटेंशन ऑफ जैक बिहाइंड द स्टोरी वॉज जस्ट टू मेक हर स्लीप, क्योंकि वो लोग उसको सुलाना चाहते थे। Her head relapsed onto the pillow and she said, out of your head. Well, the old thought and thought. At least he said, why didn't you go to the wizard? तो फिर से वही चीज़ जैसे कि बार बार उन्होंने स्टोरी में बताया हुआ था कि जो उनका क्रिएचर होता है, स्टोरी का मेन कैरेक्टर होता है, वो आउल के पास जाता है, आउल उसको भेजता है विजार्ड के पास। तो फिर आउल के पास जब वो जाता है कि मैं बहुत ज़्यादा स्मेल करता हूँ, मेरे शरीर से बहुत स्मेल आती है, तो मैं क्या करूँ? तो आउल कहता है तुम क्यों नहीं विजार्ड के पास जाते हो? तो विजार्ड के पास अब जाएगा वो। डैडी वॉट? देन वो कहती है आर मैजिक स्पेल्स रियल? अब अपने डैडी से पूछती है अच्छा ये बताइए जो विजार्ड मतलब जादूगर जो आप बता रहे हो, तो क्या ये मैजिक सच में होता है? दिस वॉज अ न्यू फेज जस्ट दिस लास्ट मंथ रियलिटी फेज। तो अब ये नया फेज शुरू हो चुका था उसकी लाइफ में, एक रियलिटी फेज जिसे नाम दिया गया है। रियलिटी फेज मतलब लास्ट मंथ से स्टार्ट हुआ था कि जैसे कि अब वो कोई चीज़ आसानी से नहीं मानती थी। पहले वो बच्ची थी, जो उसे बताया था तो मान लिया करती थी, लेकिन अब वो चीज़ों को रिसर्च किया करती थी, तब उन पर बिलीव किया करती थी। When he told her spiders eat bugs, she turned to her mother and asked, "Do they really?" और जब भी इसके फादर बताते थे स्पाइडर बग्स की कोई बात, तक स्पाइडर ईट मतलब बग्स को खा जाते हैं, तो फिर वो अपने मम्मा से जाती थी, पूछती थी क्या ये सच में होता है? एंड वेन क्लैरी टोल्ड हर गॉड वॉज इन द स्काई एंड ऑल अराउंड देम, और क्लैरी उसकी मदर का नाम है, ये नाम आप याद रखेंगे। तो जब उसकी क्लैरी क्लैरी बताती, उसकी मदर बताती थी कि भगवान होते हैं, तो जाके अपने फादर से पूछा करती थी। शी टर्न टू हर फादर एंड इंसिस्टेड विद अ स्लाई गेट ईगर स्माइल, इज रियली? और स्माइल के साथ पूछती थी क्या सच में ऐसा होता है? दे आर रियल इन स्टोरी, जैक आंसर्ड। तो अब जैक आंसर करता है उसके क्वेश्चन का कि क्या सच में मैजिक होता है? तो वो कहता है हाँ ये स्टोरीज में हुआ करता है। जैक आंसर कर्टली। जैक ने बहुत सी शॉर्ट में आंसर किया, कर्टली शॉर्ट में आंसर करना ब्रीफली। शी हैड मेड हिम मिस अ बिट इन द नैरेटिव। The owl said, "Go through the dark woods under the apple trees into the swamp over the creek." तो अब वो क्या करता है कि मतलब वो थोड़ा सा जो एक्सप्लेन कर रहा था स्टोरी, उससे थोड़ा सा भटक जाता है, उसके दिमाग में निकल जाती है स्टोरी, फिर वो कंटिन्यू करता है। द आउल सेड, आउल कहता है कि जाओ, कैसे जाओगे? डार्क वुड से होकर के, एप्पल ट्री रहेगी वहाँ पे, और क्रिक से, क्रिक के आप उस पार जाओगे तो तुम्हें मिल जाएगा वो विजार्ड का घर। ऐसा आउल बताता है उसको, इसके क्रिएचर को, मतलब जो रोजर क्रिएचर था उसको बताता है। अ लिटिल रिवर, तो वो कहती है व्हाट्स क्रीक? क्रीक क्या होता है? तो कहता है लिटिल रिवर ओवर द क्रीक एंड देयर विल बी द विजार्ड्स हाउस। एक छोटी सी नदी होती है जो, और हाँ उस नदी के पार जब जाओगे तो एक विजार्ड का हाउस होगा, वह जादूगर का घर होगा। एंड दैट्स द वे रोजर स्कंक वेंट। अब रोजर स्कंक वहाँ पे चला जाता है। ऐसे स्टोरी में बताते हैं जैक ना कि रोजर स्कंक वहाँ पे जाता है जादूगर के पास में। क्यों जाता है? बिकॉज रोजर स्कंक की एक प्रॉब्लम होती है कि उसकी बॉडी से वो स्मेल आती रहती है, तो उसको वही प्रॉब्लम शेयर करता है आउल से, आउल उसे भेज देता है विजार्ड के पास में। ये हर बार स्टोरी में इनके हो रहा है। स्टार्ट जितनी स्टोरी में बताई है, सारे स्टोरीज में यही होता था कि जो भी प्रॉब्लम रहती थी, रोजर नाम का करेक्टर लेके जाता था आउल के पास, आउल उसे भेजता था विजार्ड के पास। तो अब फिर से विजार्ड के पास से जा रहा है रोजर। And pretty soon he came to a little white house and he rapped on the door. Jack rapped on the window sill, and under the cover, Joe's tall figure clenched in an infantile thrill. And then a tinny little old man came out.
और फिर क्या होता है कि जैक जो है वो थोड़ा सा मतलब डोर, वो जब पहुंच जाता है रोजर वहाँ पे वाइट हाउस के पास में, तो उससे खटखट करता है डोर पे। तो जैक वो सीन बनाने के लिए, जैसे वो खटखट किया होगा वैसे ही जैक भी खटखट करता है अपने विंडो पर। और अंडर द कवर्स जो स्टॉल फिगर क्लेंच्ड, और जो 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 कि मतलब मतलब वहाँ पे बैठी हुई थी, उसके दिमाग में कुछ चलने लगा, अरे कितना ज़्यादा थ्रिलिंग, मतलब सब कुछ इतना ज़्यादा रियल हो रहा है सबके सामने आंखों के, ऐसा उसे फील होने लगा। एंड देयर अ टीनी लिटिल ओल्ड मैन केम आउट। अब एक वहाँ पे बूढ़ा आदमी आता है विद अ लॉन्ग वाइट बियर्ड एंड पॉइंटेड ब्लू हैट, एक ब्लू हैट और लॉन्ग हेयर रखा हुआ था। ये मैन आपको दिख रहा है इस स्टोरी पिक्चर में, ये इस टाइप का एक मैन वहाँ से बाहर निकलता है जो वो उसको नॉक किया था, ठीक है ना। तो फिर अब जब वो आई मीन रोजर स्कंक ने जब नॉक किया, तो एक बाहर आदमी निकलता है, ओल्ड मैन निकलता है बियर्ड के साथ में। अब वो क्या करता है, जो ब्लू हैट पहना हुआ था, एंड सेड ई व्हाट्स दिस वॉचर मैन, यू स्मेल ऑफुल। तो वो कहता है कि जो जादूगर निकलता है कि अरे कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो, और बहुत ही बदबू आ रही है तुम्हारे बॉडी से। तो द विजार्ड्स वॉइस वॉज वन ऑफ जैक्स ओन फेवरेट इफेक्ट्स। और विजार्ड की जो वॉइस थी वो जैक की फेवरेट वॉइस ही निकालना, मतलब जैक जो फादर स्टोरी सुना रहे थे वो विजार्ड की बड़ी अच्छी वॉइस निकाल ले रहे थे। ही डिड इट बाय स्क्रंचिंग अप हिज फेस एंड समहाउ वेनिंग थ्रू हिज आइज। कभी कभी मुंह को मतलब एकदम घुमा फिरा के वो आवाज़ निकाला करते थे, और आइस को जैसे मतलब एक्टिंग करके कि एकदम विजार्ड वाली वॉइस लगे या सब कुछ रियल लगे उसकी बच्ची को, और उसे नींद आ जाए, जल्दी से सो जाए। विच फेल्ट फॉर द इंटरवल रिमी ही फेल्ट बींग एन ओल्ड मैन सूटेड हिम। और वो ऐसे महसूस किया करते थे कि एक ओल्ड मैन का कैरेक्टर वो ज़्यादा अच्छा प्ले कर सकते हैं, इसके फादर जो जैक नाम था जिसका। आई नो इट रोजर स्कंक एंड ऑल द लिटिल एनिमल्स रन अवे फ्रॉम मी। तो वो कहता है कि हाँ मुझे पता है, रोजर स्कंक ने कहा कि जितने भी सारे एनिमल्स हैं ना, जब वो मुझसे दूर भागते हैं, वैसे खेलना नहीं चाहते। द इनॉर्मस वाइज आउल सेड यू कुड हेल्प मी। और उस वाइज आउल ने कहा कि आप मेरी कुछ मदद कर सकते हैं। ए वेल मे बी, कम ऑन इन, डोंट गेट टू क्लोज। हाँ अंदर आ जाओ, लेकिन मेरे पास ना आना। नाउ इनसाइड जो देयर वर ऑल दीज मैजिक थिंग्स ऑल जम्बल्ड टुगेदर इन अ बिग डस्टी हीप बिकॉज द विजार्ड डिडंट हैव एनी क्लीनिंग लेडी। तो अब फादर बताते हैं अपनी बच्ची को कि देखो जादूगर जो होता है ना, वो उसके रूम में बहुत सारी चीज़ें फैली होती है, सब जादू से रिलेटेड जितनी चीज़ें होती हैं उसकी, सब पे डस्ट पड़ा होता है, धूल पड़ जाती है, क्योंकि उसके पास कोई लेडी नहीं थी जो कि साफ सफाई कर सके। वो जादूगर था, बूढ़ा सा था। वाई? तो वो कहती क्यों? वाई बिकॉज ही वॉज अ विजार्ड एंड ए वेरी ओल्ड मैन। क्योंकि वो विजार्ड जादूगर था और उसका बहुत मतलब ओल्ड मैन था ना वो। विल ही डाई? अब वो बच्ची पूछ लेती है, अच्छा ये बताइए पापा, क्या मर जाएगा क्या वो जादूगर जो है? नो विजार्ड डोंट डाई। नहीं, विजार्ड्स मरते नहीं हैं। वेल ही रमेस्ड around and found an old stick called a magic wand and asked Roger Skunk what he wanted to smell like. अब वो एक मैजिक स्टिक उठाता है और रोजर स्कंक से पूछता है तुम किसकी तरह महकना चाहते हो। रोजर थॉट एंड सेड रोजर्स। रोजर ने बहुत देर तक सोचने के बाद कहा मैं रोजर्स की तरह महकना चाहता हूँ। यस गुड, जो सेड स्मगली। जो ने कहा कि हाँ ये सही किया इसने। तो अब सुना, जब जो ने ऐसा सुना कि हाँ वो रोजर्स की तरह महकना चाहता है, तो उसने कहा गुलाब के फूल तो खुशबू अच्छी आती है, ठीक है तो बहुत अच्छा किया इसने कह करके। जैक फिक्स्ड हर वे। देखो जैक है फादर का नाम, जो है बच्ची का नाम, और रोजर जो है वो क्रिएचर है जो कि मेन स्टोरी का कैरेक्टर है। विजार्ड एक यहाँ पे एंट्री कर चुका है, क्लियर। सो जैक फिक्स्ड हर विद अ ट्रेंस लाइक गेज एंड चांटेड इन द विजार्ड्स एल्डरली इरिटेबल वॉइस। तो जैक ने ये सब चीज़ें फिक्स की और वो चांट करने लग गया, मंत्रों का जाप करने लग गया। कौन से मंत्र? जो लिखे हुए हैं, एब्राकैब्रेबरी, होकसपू, रोजर स्कंक, हाउ डू यू डू, रोजेस बोजेस, पुल एन ईयर, रोजर स्कंक यू नेवर फियर, बिंगो। ऐसा बोल करके वो उसे मतलब रोजर्स वाली खुशबू देने लग गए। He paused as a rapt expression widened out from his daughter's nostrils, forcing her eyebrows up and her lower lip down in a wide, noiseless grin, an expression in which Jack was just startled to recognize his wife feigning pleasure at cocktail parties. अब ये देख करके उसे इतना प्ले उसके चेहरे पर, अपनी बच्ची के फेस पर देखा कि बहुत ही अच्छा सा आईब्रो उठा करके और लिप्स को डाउन करके एक बहुत अच्छा एक्सप्रेशन आया है, खुशी वाला, जैसा एक्सप्रेशन वो अक्सर अपनी वाइफ के फेस पे देखा करता था जब वो कॉकटेल पार्टीज़ में हुआ करती थी। जब वाइफ कॉकटेल पार्टीज़ में होती थी, जिस तरीके से उसका फेशियल एक्सप्रेशन आता था, आई मीन आईब्रोज की अप होती थी और लिप्स उसके डाउन होते थे, तो ऐसा कुछ फेशियल एक्सप्रेशन बहुत ही हैप्पीनेस वाला वो अपनी बच्ची के फेस पे देख पा रहा था। जब वो जान गई बच्ची की इसको तो अच्छी कब खुशबू आ गई, तो इसको जिसका जो 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 एनिमल क्रिएचर था वो अब अच्छा अच्छा खुशबू महकेगा, उसके साथ सब लोग खेलेंगे, ऐसा कुछ सोच के वो खुशी हो गई। एंड ऑल ऑफ अ सडन, अचानक से ही विस्पर्ड, द होल इनसाइड ऑफ द विजार्ड्स हाउस वाज फुल ऑफ द स्मेल ऑफ रोजेस। फिर वो कहा कि
उसका विजार्ड के हाउस के अंदर सब कुछ एकदम रोजेस रोजेस महकने लग गया, एकदम रोजेस की खुशबू से भर गया। रोजर फिश क्राइड एंड द विजार्ड सेड वेरी क्रैंकी दैट विल बी 7 पेनिस। अब रोजर फिश जो है, अब देखो यहाँ पे पूरा जो रोजर स्कंक की स्टोरी चल रही है, लेकिन जब स्टोरी सुनाते टाइम जैक जो था उसके मुंह से निकल गया कि रोजर फिश क्राइड, लेकिन गलत बोला है ना, तो अभी आगे सही भी करेगा। रोजर फिश क्राइड, तो उसने कहा कि रोजर फिश क्राइड एंड द विजार्ड सेड वेरी ड्रैंकी दैट विल बी 7 पेनिस। और उसने कहा कि 7 पेनिस लेके आओ। वो मांगने लगा, जो जादूगर नहीं था, उसने कहा कि मैंने तुम्हें चेंज कर दिया, अब 7 पेनिस लेके मुझे दो। डैडी वॉट, डैडी आप क्या कह रहे हैं? रोजर स्कंक, यू सेड रोजर फिश। वो रोजर स्कंक था, आपने रोजर फिश कहा। यस यस स्कंक, हाँ हाँ स्कंक था। यू सेड रोजर फिश, वाजंट दैट सिली, आपने रोजर फिश कह दिया उसको। अब वो स्टोरी बना के सुनाते थे, कभी रोजर फिश कभी रोजर स्कंक, तो ध्यान नहीं आया उसको, सोच में पड़ गया था ना, उसके मदर का फेस दिमाग में आ गया था, तो सब उस से सोचने लग गया, तो उसके मुंह से निकल गया कि रोजर फिश। बच्ची ने तुरंत उसे टोक दिया कि नहीं रोजर फिश नहीं, रोजर स्कंक था ये। तो फिर उसने कहा हाँ वेरी सिली ऑफ योर स्टूपिड ओल्ड डैडी, हाँ तुम्हारे डैडी थोड़ा स्टूपिड ओल्ड मैन हो गए हैं, तो थोड़ी गलतियाँ हो जाती हैं। वेयर वॉज आई, अच्छा बताओ मैं कहाँ था? वेल यू नो अबाउट द पेनिस, अच्छा हाँ तुम बताओ कि तुम्हें पेनिस के बारे में पता है। सेड, हाँ तो वो कहती है हाँ बताइए। ओके रोजर स्कंक सेड बट ऑल आई हैव इज़ 4 पेनिस। तो उसने कहा कि मेरे पास तो 4 पेनिस ही है, आप 7 मांग रहे हो। एंड ही बिगैन टू क्राई, जो मेड द क्राइंग फेस अगेन, और फिर से जो ने क्राइंग फेस बना लिया, थोड़ा सा रोने और चिल्लाने वाला मुंह बना लिया, क्योंकि क्या हुआ कि उसने अब सोची कि 7 पेनिस कहाँ से ला के देगा। बट दिस टाइम विदाउट अ ट्रेस ऑफ सिंसियरिटी, लेकिन इस बार बहुत ही मतलब वो सही मतलब एकदम नाटक वाला बनाई थी फेस। दिस एनॉयड जैक, और ये जैक अब जैक गुस्सा आने लगा कि देखो अभी तक स्टोरी में सुनाया है, इसको नींद आ जानी चाहिए थी, और नींद आ नहीं रही है इसको, ये और सोच रही है मैं सुनाता रहा हूँ वैसे ही। डाउनस्टेयर्स some more furniture rumbled. Claire shouldn't move heavy things. और नीचे से कुछ फर्नीचर की आवाज़ आ रही थी, क्लेयर शुड नॉट मूव हैवी थिंग्स। और क्लेयर की जो इसकी वाइफ थी उसको बहुत ज़्यादा भारी चीज़ें नहीं उठानी चाहिए। शी वॉज 6 मंथ्स प्रेगनेंट, क्योंकि वो 6 मंथ प्रेगनेंट थी। इट वुड बी देयर थर्ड, और ये उनका तीसरा बच्चा होने वाला था, जिसके लिए उसकी वाइफ 6 मंथ्स प्रेगनेंट होती, तो उसको भारी चीज़ें नहीं उठानी चाहिए थी, सर जो ऐसा जैक सोचते हैं। सो द विजार्ड सेड, अब वो स्टोरी पे आते हैं, तो वो कहते हैं कि विजार्ड कहता है ओह वेरी वेल, गो टू द एंड ऑफ द लेन एंड टर्न अराउंड 3 टाइम्स एंड लुक डाउन द मैजिक वेल एंड देयर वे यू विल फाइंड 3 पेनीज। तो जाओ और लेन के लास्ट में जाओ, 3 टाइम्स राउंड लगाओ, उसके बाद देखो एक वेल होगा, वहाँ पे 3 पेनीज तुम्हें मिल जाएंगी। हरी अप, सो रोजर skunk went to the end of the lane and turned around 3 times and there in the magic well were 3 pennies। तो ऐसा जैसा उन्होंने बताया था वैसा उसने किया रोजर skunk ने, और 3 पेनीज में मिल जाती है। So it took them back to the wizard and was very happy and ran out into the woods, and all the other little animals gathered around him because he smelled so good। अब वो लिटिल विजार्ड जो होता है वो जाता है और जैसा ही करके ले आता है और घर आ जाता है। फिर क्या होता है कि जो स्कंक होता है ना, जो स्कंक होता है रोज़र स्कंक, तो वो बहुत हैप्पी होता है, क्योंकि जब वापस आता है तो बहुत अच्छी स्मेल कर रहा होता है। एंड दे प्लेड टैग अपने फ्रेंड्स के साथ में, टैग बेसबॉल फुटबॉल बास्केटबॉल ये सब सारे गेम वो खेलते हैं, हॉकी सॉसर एंड पिकअप स्टिक्स। व्हाट्स अ पिकअप स्टिक्स, वो पूछती है पिकअप स्टिक्स क्या होता है, तो वो कहता है इट्स अ गेम यू प्ले विद स्टिक्स, ऐसा गेम जो तुम स्टिक्स के साथ खेला करती हो, लाइक द विजार्ड्स मैजिक वॉन्ड। जैसा कि विजार्ड को मैजिक मतलब एक जादूगर जैसे अपने मैजिक स्टिक के साथ खेलता है ना, वैसा गेम है ये काइंड ऑफ। एंड दे प्लेड द गेम्स and laughed an afternoon. Then it began to get dark and they all ran home to their mummies। और फिर डार्क हो जाता है तो सब लोग सारे जो फ्रेंड्स होते हैं इसके रोजर स्कंक के, सब लोग मम्मी के पास में जाते हैं। जो was starting to fuss with her hands and look out of the window, जो at the crack of the day and showed under the shade, she thought the story was all over। जो अब अपने हाथों को मतलब ऐसे ये मतलब ऊपर करके बहुत अच्छे से मतलब फील करती है कि चलो अब स्टोरी ख़त्म हो चुकी है लगता है। एंड शी वॉज थिंकिंग दैट स्टोरी ख़त्म हो चुकी है। जैक डिडंट लाइक वुमेन when they took anything for granted, he liked them for apprehensive hanging on his words। now Joe, are you listening? और जैक को पसंद नहीं आता जब कोई भी वुमेन हो तो उसकी बातों पे ध्यान ना दे। तो तो जैक को जो पसंद नहीं आता है, जो कि जो ऐसे उसके कोई स्टोरी खत्म हो गई तो खिड़की के बाहर देखने लग गई। तो वो पूछता है कि जैक सॉरी जो, आर यू लिसनिंग, क्या तुम मुझे सुन रही हो? तो वो कहती है यस यस हाँ मैं सुन रही हूँ। बिकॉज इज़ वेरी इंटरेस्टिंग रोजर स्कंक्स मम्मी सेड व्हाट्स दैट ऑफुल स्मेल, क्योंकि अब बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट आने वाला है, क्योंकि रोजर स्कंक की मम्मी कहती है कि ये कैसा स्मेल तुम कर रहे हो। वॉट,
तो वो कहती है व्हाट, क्या हुआ, मम्मी को क्या दिक्कत है, वो तो फ्लावर्स की तरह स्मेल कर रहा है, अब क्या दिक्कत है, रोज़ की तरह स्मेल कर रहा है. सो वाई हर मदर सेड दैट, वाई दैट ही was not smelling well, and she was surprised on this kind of a fragrance. So what will happen now? Because the smell has been changed into fragrance, and even mother is surprised, she is not happy. बिकॉज अनदर पार्ट जैक इट मीन्स वॉन्टेड टू एड इन दिस स्टोरी ना. जैक तो स्टोरी खत्म कर सकता था, फिर उसने अनदर पार्ट स्टोरी दूसरी तरफ घुमा दिया कि वो घर पहुंचा जहाँ पे स्टोरी खत्म हो सकती थी. इट कुड बी एंडेड हियर, बट ही हैज टोल्ड दैट मदर वाज नॉट हैप्पी विद द स्मेल. सो व्हाट विल हैपन नाउ, वी विल कंटिन्यू इन द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. इन द नेक्स्ट वीडियो we will reach at the conclusion. Till then, note down all the works that is given in the PDF. From the PDF to your copy, you have to note it down and revise the lesson till the part we have already completed. Then in the next video we will reach at the conclusion. Till then, see you, take care.